मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी वोट बैंक के खातिर से अभी तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस प्रकार से इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को कहीं ना कहीं मेटने का काम किया है, अखिलेश जी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब राम मंदिर बन रहा था उनको उसमें भी बुरा लग रहा था, और अगर इलाहाबाद का नाम बदल के पुनः प्रयाग हुआ है, जो कि हमारा पौराणिक नाम है, और उसका नाम भी बदलने की भी उनकी पीड़ा इस ट्वीट से दिखी है। देखो, शिक्षा को किसने बर्बाद किया? इस उत्तर प्रदेश में नकल सेंटर बनाए गए, किसके सरकार में बनाए गए? उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, डिग्री बिकती रही, आखिर किसके संरक्षण में बिकती नहीं? उत्तर प्रदेश जानता है। और जिस प्रकार से जो जौहर यूनिवर्सिटी को, जो वहाँ के, जिस प्रकार से वहाँ की ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जा करके वहाँ के किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करके, और एक अवैध तरीके से एक जो सरकार की चीज़ होना चाहिए वो प्राइवेट की जिस हिसाब से की गई, उसके कारण से आज उसको वहाँ पर उसका विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी उसके लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे तो जनता देखेगी, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं कांग्रेस का संरक्षण मिला हुआ है, और वो वहाँ से जो है तमाम बहाने करके उत्तर प्रदेश को नहीं आने दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी आए तो उनका हिसाब किताब तो हो। ये तो कानून व्यवस्था का विषय है, तो वहाँ के कानून के लोग इसको देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज किसानों के हित में ये जो 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उसके खिलाफ जो एक झूठ फैलाने का काम हो रहा है, हम सब ने देखा। किस प्रकार से टिकैत, यही राकेश टिकैत जो आज उसके विरोध में रैली निकालने की बात कर रहे हैं, एक दिन यही उसका पक्ष में बोल रहे थे कि इससे किसानों का हित होगा। तो कुल मिला के इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, यह देश की जनता समझ रही है। आज नरेंद्र मोदी को इस देश का अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया गया है। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे अटल बिहारी वाजपेयी, और नंबर 3 पर श्रीमती इंदिरा गांधी, और नंबर 4 पर इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब तक के सबसे लोकप्रियता का जो सर्वे हुआ है उसमें आए हैं। मित्रों, अटल जी को तो टुकड़ों टुकड़ों में 6 वर्ष का समय मिला, वो दूसरे नंबर पे हैं। मोदी जी का 6वां कार्यकाल चल रहा है, 6वें साल वो प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जी ने इस देश में लगभग 14 साल शासन किया। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 साल इस देश में 17 साल प्रधानमंत्री बनकर रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की स्थितियां क्यों हुई? उत्तर प्रदेश में अब तक उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो सर्वे में आए हैं वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। आखिर क्या कारण है? निश्चित रूप से इन सब का एक कारण है कि जिस प्रकार से जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे, वो पहले प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने परिवारों की चिंता की, अपने अपने परिवारों के साथ साथ अपने लोगों की चिंता की। लेकिन पहली बार एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस प्रकार से आए जिन्होंने सिर्फ एक विचारधारा के लिए काम किया है। वह विचारधारा है अंत्योदय, कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का निर्माण करना, समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा करना। इस लक्ष्य के साथ यह सरकार, चाहे अटल जी ने चलाई हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हो, और चाहे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए चला रहे हैं।